राहुल गांधी चोर नहीं है, गली गली में शोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। जब जब ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तंग करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक होके इनकी छाती पे बैठ के लड़ेगा। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, ये डरने वाला नहीं है कांग्रेस का कार्यकर्ता। चिंगारी छुटती है ना, आग लगने में देर लगती है, अब चिंगारी छुट चुकी, अब आग लगेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं और इस लड़ाई को लड़ेगा। नहीं, कहीं रामराज नहीं है, कहीं रामराज नहीं है, कहीं रामराज नहीं है। हम हिंदू विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जय श्री राम। हो गया काम, हो गया काम। अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। राम, जय सीताराम। हम सीता और राम को अलग नहीं करते, सीता और राम हम बोलते हैं जय सीताराम। उसके विचारधारा के खिलाफ है, हिंदू के परिभाषा के खिलाफ है, उसके कार्य करने की शैली के खिलाफ है, विपक्ष को दूर रखने के लिए खिलाफ है। ये क्या हो रहा है देश में? इस वक्त तमाम कांग्रेस के आला अधिकारी, शीर्ष या पूर्व विधायक नेतागण हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे दरअसल ये मामला क्या है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट कर रहा है। सर, चौधरी साहब क्या देख रहे हैं, ये जो मामला है ये रुकने वाला तो है नहीं, लगातार टारगेट कर रहे हैं, पहले राहुल अब सोनिया। मामला कुछ है ही नहीं, ना कोई मामला बनता। ये तो सिर्फ अपना इन्होंने कोई सौदा बेचना होगा, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी होगी, तो इस वजह से ईडी में उनको बुला लेते हैं ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और हम अपना काम कर जाएं। तो ये सिर्फ जनता को धोखा देने की बात कर रहे हैं। ईडी का कोई मामला बनता ही नहीं। 2015 में भी ये केस चला था, उस समय एक डायरेक्टर थे अपने जानने वाले, मैंने उनसे पूछा था कि क्या मामला है, कहते ये ईडी का मामला ही नहीं बनता। तो जो मामला कह रहा है कि गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है। राहुल गांधी चोर नहीं है, गली गली में शोर है, मोदी चोर 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 है। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक से जितने फंड थे वो ले आया, जो प्रॉपर्टियां थी वो बेच दी। अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, किसी के घर में जब अपनी प्रॉपर्टी, घर के बर्तन भांडे जेवर कब बेचता है? जब घर में कंगाली हो, जब इनकम से ज्यादा खर्चे हो, घर का आदमी कोई नाजायज खर्च करता हो, तो ये मोदी की सरकार 8-8 हजार करोड़ के जहाजों में घूमती है, 20-20 हजार करोड़ के अपने मकान बनाती है, न ये रोजगार देती है, न अस्पताल देती है, न ये शिक्षा पे कोई ध्यान देती है। अब नई शिक्षा नीति इन्होंने दी है, उसमें देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के, पहले ये कहते थे कि 400 रुपये सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया, आज 1053 का, आज में इनको महंगा नहीं दिखता। तो ये हर तरह से ये लोग फेल हैं, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला, अब जनता समझ चुकी है। अब देखिए, जो कांग्रेस के कार्यक्रम होते थे, अब आगे आगे आप देखना, जितनी आज भीड़ है इससे कहीं ज़्यादा और भीड़ होगी। जब जब ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तंग करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक होके इनकी छाती पे बैठ के लड़ेगा। मोदी की छाती पे बैठ के, मोदी की छाती पे, छाती पे, अमित शाह के छाती पे, दोनों की छाती पे, दोनों के। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, ये डरने वाला नहीं है कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे ईडी आए, सीडी आए, कोई आए, ये डरने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ यही आवाजें उठ रही हैं, पूरे देश भर में कहीं आवाज, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। चिंगारी छुटती है ना, आग लगने में देर लगती है, अब चिंगारी छुट चुकी, अब आग लगेगी। कहाँ से शुरू होगी? दिल्ली से? दिल्ली के अंदर रहा है, दिल्ली से ही शुरू है। आज देख नहीं रहे आप, कर रहे कि पार्लियामेंट में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जुमला जीबी भी नहीं बोल सकते। वो तो इन्होंने इनका राज है, जो मर्जी ये कानून बना दे, लेकिन
कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं और इस लड़ाई को लड़ेगा। जब जब ये नाजायज करेंगे तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता और ताकत के साथ खड़ा होगा। कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी, इसलिए देश की जो आबादी है 80% वो नरेंद्र मोदी के साथ। हम कौन है? हम भी तो हिंदू हैं। सर आप सेकुलर हैं। हम भी तो हिंदू हैं। सेकुलर हैं। देखिए हम लोग इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, और हम लोगों को सिर्फ इतना ही फर्क है, हम लोग सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी में भी आस्था रखता हो, और वो सिर्फ और सिर्फ आस्था उनकी भी ऐसी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वोट हथियाने के लिए ये काम करते हैं। 70 सालों का हिसाब मांगा जाएगा, लिया जाएगा और ले रहे हैं। शुरू से बोलते हैं वो तो, अब ले लें 70 साल का हिसाब, ये तो सारी दुनिया को पता है। आज लोग कहने शुरू हो गए हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया और 15 साल में जो शीला दीक्षित ने दिल्ली में किया, वो इन पार्टियों ने नहीं किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो भाजपा जो कर रही है वो गलत कर रही है आपके हिसाब से? भाजपा सारा ही कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है, 100% गलत कर रही है, सारा ही गलत कर रही है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं चलो हिंदुस्तान की बात नहीं करता, दिल्ली की बात करता हूँ। कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया, कितने नए स्कूल खोले, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे केंद्र। राम मंदिर बना, लोगों का कहना है धारा 370 हटा। राम मंदिर से रोटी मिल रही है क्या? राम मंदिर से रोटी मिल रही है? राम मंदिर से रोटी मिल रही है? धर्म से देश चलेगा क्या? अरे मंदिर तो दिल के अंदर होना चाहिए। ये तो आप कह रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं ये बात। मंदिर बनाने से रोटी नहीं मिलेगी। मंदिर की हम विरोध नहीं करते, उसमें सारों का सहयोग है, सब लोग हम भी चाहते हैं मंदिर में, लेकिन उसके साथ साथ नहीं, कहीं रामराज नहीं है, कहीं रामराज नहीं है, कहीं रामराज नहीं है। रामराज होता तो ईडी को आज सोनिया गांधी को ईडी में नहीं बुलाया जाता, अगर रामराजा होता तो। 5% जीएसटी बढ़ा दी है रोटी पे, दूध पे, मक्खन पे, लोग फिर भी खामोश हैं। तो ये समझिए कि मैंडेट है, मैंडेट मोदी के। मैंने बोला मेंबर पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस का सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है। और ये देखिए, मैं इसमें आपको भी कहना चाहता हूँ, मीडिया वालों को और आपको भी कहना चाहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं, हमारा कल अखबार में पता कितना आएगा, एक छोटा सा एक लाइन। तो हिंदू विरोधी है तो सर नहीं आएगा? हम हिंदू विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। हम हिंदू हैं, हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। हिंदू विरोधी है? नहीं है, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी नहीं है सर। उनके कहने से नहीं होता, हमारे से बड़ा हिंदू कोई नहीं। अभी कावड़ सेवा का। आप हिंदू नहीं है? अरे हम हिंदू हैं, अरे हम हिंदू हैं, बताइए क्या? जय श्री राम। हो गया काम, हो गया काम। अल्लाह अकबर, जय श्री राम। सीताराम, जय सीताराम। हम सीता और राम को अलग नहीं करते, सीता और राम हम बोलते हैं जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम हम बोलते हैं। अल्लाह अकबर बोलिए। अल्लाह अकबर तब क्या वाले नहीं बोलते हैं? मत बोले, हम सबका सम्मान करते हैं, वो कट्टर है। ये महीना सावन का है, ये महीना शिव का है, शिव शंकर का महीना है, ये शिव का महीना है, ये कावड़ का महीना है, ये सबसे सम्मान का महीना है। कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा नहीं योगी जी ने कहा क्या सबका सम्मान है कि कांवरियों को अगर कोई दिक्कत आए तो मेरी हेलीकॉप्टर लेके जाओ। हमारी पार्टी भी शिव कावड़ियों को सबका सम्मान करती है। हर साल हम कावड़ सेवा लगाते हैं, हम हर साल कावड़ियों को सम्मान करते हैं। राहुल गांधी ने नहीं बोला कि वो सत्ता में नहीं है, क्या बोले? तो हमारी गाड़ी लेके जाओ, ये भी तो बोलना चाहिए ना। राहुल गांधी को पुजारियों का विशेष ध्यान ऐसा, हम कांग्रेस, सुनो, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कावड़ कैंप अभी भी हम कावड़ कैंप में सेवा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के आदेश ही तो है। और सुनो मैं आपको बताता हूँ, तीर्थ विकास समिति, डॉक्टर साहब शीला जी ने बनवाई तीर्थ विकास समिति, जिसमें जितने कावड़ सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो शीला दीक्षित की देन है, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। शीला दीक्षित जी बाथरूम में एसी लगाए थे, मालूम है ना? ऐसा है, कहावत है, निंदक निरिये राखिए। सुनिए जरा ध्यान से सुनिए पत्रकार महोदय, ब्राह्मण है ना? सुनिए आप लोग हिंदू की परिभाषा को एक नई कहानी के दिशा में गढ़ रहे हैं।
सवाल है निंदक निरिये राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर ये प्रासंगिक है तो क्या विपक्ष का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विपक्ष का होना बिल्कुल नहीं और विपक्ष अगर हम हैं तो क्या हम आलोचना करना हमारा धर्म नहीं, आप लोग सही से समालोचना करना हमारा धर्म नहीं, क्या देश की जनता जनार्दन की फरियाद को सड़क पे ले जाना हमारा धर्म नहीं? आप बीजेपी के खिलाफ हैं? ये बिल्कुल खिलाफ, उसके विचारधारा के खिलाफ है, उसके विचारधारा के खिलाफ है, हिंदू के परिभाषा के खिलाफ है, उसके कार्य करने की शैली के खिलाफ है, विपक्ष को दूर रखने के लिए खिलाफ है, उसके पाप को छुपाने के लिए खिलाफ है। ये क्या हो रहा है देश में? देश में क्या कर रही है सरकार? ब्राह्मणों का कब्जा है भारतीय जनता पार्टी पे। ब्रह्मण से जाना से सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ब्रह्म को जानते हैं? एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति, यही बात ऐसा चलता है क्या? देश कैसे चलेगा? वो अपने आप को समझ रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम सत्ता में बैठे हैं जनता जनार्दन के लिए, जनता के कामों के लिए, उसके विकास के लिए, उसके बेरोजगारी दूर करने के लिए। राम मंदिर करते थे। बनाए ना, कौन रोका है राम मंदिर को? क्या कांग्रेस रोक रही है राम मंदिर को? क्या कोई विपक्ष पार्टी रोक रही है राम मंदिर को? बनाए, भव्य बनाए, सुंदर बनाए, सब बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, सब। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? ये विचारधारा के खिलाफ है। विचारधाराओं की लड़ाई? जी बिल्कुल, ये लड़ाई विचारधारा की है। देश में जब जब तानाशाही चलेगी तो जो सम्मानित लोग हैं, जो सही समझदार लोग हैं, वो उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो सारे समाज की पार्टी है, ना कि एक समाज की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा पार्टी है, वो सबको साथ लेके चलेगी और सबका सम्मान करती है। किसानों का साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और उन्हें सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, सरकार को मुखी खानी पड़ी, उस पर सरकार को मुखी खानी पड़ी। किसानों के कहाँ मुखी खाई है सर? आप भी सर वापस लेना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा सरकार को। जब गया नहीं, वापस हुआ नहीं, वही वापस होगा, वापस होगा जब हम सब लोग मजबूती खड़े होंगे और एकता खड़े। आप बताइए कौन नहीं खड़ा होगा?